नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा साइटिका नर्व पे। तो साइटिका क्यों होता है, इसका क्या कारण है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके साथ ही किस मौसम में बीमारी अधिक बढ़ जाता है, इन सारी बातों पे बात करूंगा। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, अब जानते हैं साइटिका क्या है। यानी नितंब से लेकर जांघ के पिछले भाग होकर साइटिका नाम की जो एक सबसे बड़ी मोटी नर्व पैर की एड़ी तक चली गई है, किसी भी कारणवश उसमें पर्दा हो गया हो, सूजन आ गई हो और दर्द होता हो, तो उसे ही हम साइटिका कहते हैं। साइटिका हमारे जांघा के पीछे से बहुत मोटी नर्व जाती है और बहुत ही सेंसिटिव नर्व है वो, और उसी में अगर किसी प्रकार का कोई प्रदाह या वो चोट लग गई हो या ठंड के कारण हुआ हो, चाहे कारण जो भी हो, ऐसा होता है तो उसमें दर्द उखड़ जाता है और वही दर्द को हम साइटिका कहते हैं। ये कई कारणों से होता है, जैसे ठंड बरसात के मौसम में अगर आप बारिश में भीग गए हैं और बारिश में भीगने के कारण आपको सर्दी लग गई है, तो उसके कारण भी ये नर्व में इन्फेक्शन हो सकता है, ये नर्व में स्वेलिंग हो सकती है, या बारिश में भीगने के कारण जो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस है उसके कारण भी इस नर्व में पेन हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये साइटिका होने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट कारण है गाउट के कारण। अगर आप पहले से गाउट से परेशान हैं, गठिया से परेशान हैं, तो भी आपको साइटिका होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। तीसरा कारण है कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं या पाइल्स के शिकार हैं, या आपके आंतों में गांठें बन बन के मल आती हैं, यानी वो गांठें शौच करने के समय जोर दे के शौच होता हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपके साइटिका नर्व पे दबाव पड़ता है और वही दबाव आपको दर्द के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट जो कारण है, इसका जो चौथी कारण है वो है जरायु में अगर आपको लाइपोमा हो गया हो, गिल्टी हो गई हो, या आंतों में गिल्टी हो गया हो, तो उसके कारण भी साइटिका नर्व पे जोर पड़ता है और साइटिका नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये कुछ खास कारण हैं जिसके कारण ये साइटिका नाम की बीमारी उत्पन्न होती है। आइए अब जानते हैं कि इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आइए आप जानते हैं कि क्या चीज़ खाना चाहिए। तो वैसा चीज़ खाइए जो पचने वाला हो। बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। उसके बाद पुराने चावल, जो पुराने हैं, नए चावल नहीं खाना है, पुराने चावल खाना है। पुराने गेहूं के आटे का रोटी खाना है। इसके साथ ही लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। लहसुन बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके साथ ही इसमें कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो निषेध करने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो है मीट और मछली, यानी मांसाहारी भोजन से दूर रहना ही श्रेष्ठकर माना जाता है। साथ ही साथ चना, उड़द, साग के साथ साथ ठंडे पदार्थ नहीं सेवन करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह सेवन करना चाहिए। ये आपके दही, केला, ये सब वर्जित हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके नितंब में जाके अगर स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को बढ़ा देगी। सर्दी से अगर आपको दर्द हो रहा है तो सर्दी को बढ़ा देगी और दर्द जल्दी ठीक नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो वो है क्लोसिंथ। क्लोसिंथ बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। क्लोसिंथ में ठंड लगने या सीलन, मौसम में अगर बहुत ही ठंडेपन है, सीलन टाइप का है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर दर्द होता है तो क्लोसिंथ बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका मुख्य प्रभाव दाईं टांग पर होता है और इसका दर्द भी कुल्हे की साइटिका नर्व से घुटने तथा एड़ी तक आता है। रोगक्रांत जो संपूर्ण गांठ शून्य हो जाती है और इसमें कभी कभी पक्षाघात के भी लक्षण को देखा गया है।
इसमें होता है जो आपका जहाँ पे साइटिका नर्व में पेन होता है वहाँ पे कभी कभी शून्यपन भी देखा गया है। तो क्लोसिंथ बहुत इफेक्टिव है ऐसे सिम्टम्स के लिए। तो क्लोसिंथ 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम में यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेफोलियम। नेफोलियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है साइटिका नर्व के लिए। इसमें होता नेफोलियम में होता है कि एक जो स्नायु तंत्र होते हैं आपके जो नर्व्स उसमें तीव्र दर्द होता है, बहुत ही अधिक जोर से दर्द आता है और वो दर्द के साथ साथ उसके जो मांसपेशी हैं उसमें ऐंठन होता है। यानी नेफोलियम में तीव्र दर्द के साथ साथ ऐंठन अगर होता हो तो नेफोलियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो नेफोलियम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और तीसरी मेडिसिन है रस्टक्स। बहुत ही जानी मानी मेडिसिन है रस्टक्स। रस्टक्स भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है साइटिका नर्व्स के लिए। तो रस्टक्स में जो सिम्टम्स आती है वो है ठंड के कारण। इसमें भी होता है ठंड, अगर आप बरसात के सीज़न में एकाएक आपको ठंड लग गया हो और उसके कारण, या फिर आप एसी में चल रहे हैं और एसी से एकाएक आप गर्मी में आ गए हैं तो उसके कारण भी अगर आपको सर्दी यानी साइटिका नर्व में पेन हो रहा है तो बहुत इफेक्टिव है। आप बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, यानी अगर आप काम करके आए हैं और आराम से लेटते हैं तो दर्द बढ़ जाता हो। जैसे आप मान लीजिए कि सुबह पहर सो के उठते हैं और सो के उठने के बाद जैसे ही आप चलते हैं ना तो चलने के समय आपको दर्द बढ़ जाता है और कुछ दूर चलते हैं तो दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो जो प्रथम अवस्था में आप चले हैं, यानी आपके ब्लड के अंदर, यानी आपके शरीर में जो नस में जो ब्लड का दौरा है वो रुका हुआ रहता है और वो जैसे ही आप चलते हैं तो वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है और ज़बरदस्ती चलना शुरू करता है। तो वही जो ब्लड बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो वही बढ़ने के समय में आपको पेन होता है और वही पेन साइटिका पेन कहलाता है। यानी थोड़ा स्टार्टिंग पीरियड में चलने से दर्द बढ़ जाता हो और फिर कुछ देर के बाद दर्द धीरे धीरे कमना शुरू हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में रस्टक्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो रस्टक्स 200 पोटेंसी में सुबह और शाम यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और चौथी मेडिसिन है मैग्नीशियम फास्फोरिकम। बायोकेमिक की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है मैग्नीशियम फास्फोरिकम। 3x पोटेंसी में यूज करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैग्नीशियम फास्फोरिकम का जो सिम्टम्स होता है वो होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स होता है चिलक मारने जैसा दर्द हो, और दर्द के साथ साथ अगर आपको दर्द है तो दर्द में अगर आप सेकैया करते हैं, आगों से अपने हाथों से उसको सेकते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रिक मशीन से सेकाई करते हैं तो दर्द में अगर आराम होता है तो बहुत इफेक्टिव है मैग्नीशियम फास्फोरिकम 3x। तो मैग्नीशियम 3x पोटेंसी में 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर और 6 गोली शाम चूसने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसे चूसना है 6 गोली दिन में 3 बार। तो ये चारों मेडिसिन अगर आप साइटिका नर्व से परेशान हैं, आपके सिम्टम्स इसमें मिलते हैं, तो ये चारों मेडिसिन आप दिन में 3 बार यूज करेंगे, 2-2 बूंद और 6-6 गोली। और ये चारों मेडिसिन में कम से कम अंतर रखिए 5-5 मिनट का, कम से कम 5-5 मिनट का अंतर रखिए और आपको ये मेडिसिन लगभग 15 दिन तक लगातार यूज करेंगे तो आपको जो साइटिका में दर्द है उसमें आराम दिखना शुरू हो जाएगा। और धैर्य के साथ ये मेडिसिन कुछ लंबे समय तक लेना पड़ता है, 6 महीने और साल भर तक ये मेडिसिन खानी पड़ सकती है। आपको अगर बहुत ओल्ड हैं, बहुत पुराने हैं दर्द, तो आपको लंबे समय तक ये मेडिसिन यूज करने होंगे। धैर्य के साथ आप ये मेडिसिन यूज कीजिए और साथ ही आपका जो खान पान है, आपका जो डिसिप्लिन है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज न होने दीजिए, कब्ज पर बिल्कुल कंट्रोल रखिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।